Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Raj, a CBSE class 12 grader. So in this video I'm telling about how was my experience during my physics practical exams. So without any further delay, let's start the video. So 8:30 बजे मैं घर से स्कूल की ओर निकल गया था एंड 5 मिनट में मैं स्कूल पहुंच गया था। एंड डू यू नो मेरी स्कूल जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे, इसलिए मैं 5 मिनट में पहुंच गया था। देन स्कूल पहुंचा एंड हमारी क्लास ने पता है असेंबली अटेंड नहीं करी थी। क्लास में ही रहकर सारे बच्चों ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह सब याद किया। देन मैं भी अपने अपने एक्सपेरिमेंट याद कर रहा था। देन मैंने अपनी एक क्वेश्चन बैंक उठाई थी, उसमें से सारे रिविजन नोट्स वगैरह रिवाइज किया था जो मेरे प्रोजेक्ट पर बेस्ड थे। तो बेसिकली मेरे पास जो प्रोजेक्ट था वो था ट्रांसफॉर्मर वाला। तो उससे रिलेटेड मैंने सारी थ्योरीज देख ली थी। लॉसेस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये सब मैंने देख लिया था। देन जो हमारे एक्सटर्नल थे वो एक सर थे एंड वो अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 10 बजे आ गए थे, है ना। देन हमें शीट बांटी गई। तो दो बैचेस में हुआ था, बैच वन एंड बैच टू। तो मैं बैच सेकंड में आया था एंड बैच सेकंड मेरे ही नाम से स्टार्ट हुआ था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई एक्सटर्नल के सामने नहीं लिखना पड़ेगा। तो हमें एक सेपरेट रूम में बिठाया गया। देन मैंने अपना सारा कुछ रिटर्न वर्क किया। ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह मैंने सब छोड़ दिया था। तो 1 घंटे में मेरा पूरा राइटिंग वर्क हो गया, मतलब सारे ही बच्चों का हो गया था 1 घंटे में। एंड जो बैच वन वाले सारे बच्चों ने अपना अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दिया था। देन बैच टू को लेके जाया गया लैब में। देन मैंने अपनी रीडिंग ली। देखो सबसे पहले मैंने लेंस वाला किया था। मुझे एक एक्सपेरिमेंट आया था टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो वो वाला आया था मुझे। देन मैं अपनी ऑप्टिकल बेंच पर गया एंड सारे अरेंजमेंट्स को सेटअप करने लग गया। देन वैसे ही एग्जामिनर मेरे सामने आ गए एंड पूछने लगे व्हाट इज दिस लेंस, इसका यूज़ क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये दिस क्वेश्चन। भाई मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था लिटरली। होपफुली मैं बच गया, क्योंकि जो हमारे मैम थे जो हमें फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट कराते थे, उन्होंने सर को बुला लिया खाना खाने के लिए, बेसिकली नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो मैं तो बच गया भाई। देन मैंने रीडिंग वगैरह ली, बट मेरे से रीडिंग नहीं हो रही थी क्योंकि हमारे स्कूल वाले ने कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं कराया था। तो मैं घर से ही है ना रीडिंग वगैरह याद करके गया था, वही का वही मैंने लिख दिया। एंड कैलकुलेशन जो है मैंने एक रफ शीट पर परफॉर्म करी थी। तो कैलकुलेशन वगैरह मैंने कर ली, बट मुझे नहीं लगता कि जो लेंस वाली है उसकी कैलकुलेशन सही आई होगी। बाकी तो मुझे एक सेकेंड एक्टिविटी आई थी जो कि थी मीटर ब्रिज वाली, उसमें मैंने एकदम अच्छे से कैलकुलेशन करी थी। तो उस पर तो आई गेस पूरे मार्क्स मिलने ही चाहिए। देन तो देखो मेरा राइटिंग पोर्शन तो काफ़ी अच्छा गया था। मैंने डायग्राम वगैरह थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखी थी, ज़्यादा काटा पिटी तो बिल्कुल भी मैंने नहीं करी थी। तो जो थ्योरी का वाला पोर्शन था काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया था। देन बात आती है वाइवा की। तो वाइवा में बेसिकली क्या हुआ था, मेरी बारी आई थी। मेरा रोल नंबर आई गेस बहुत बाद में, मतलब एंड वाला रोल नंबर है। तो मैं गया। देन मुझे फोर्थ बेंच में बिठाया गया। एक बार में चार स्टूडेंट को बुला रहे थे सर। देन उन्होंने जो फर्स्ट पर एक गर्ल बैठी थी, मतलब तीनों पर एक गर्ल बैठी थी एंड लास्ट पे मैं बैठा था, मतलब सिंगल बॉय। तो फर्स्ट पे एक गर्ल बैठी थी, उन्होंने पूछा जो अपनी फिजिक्स में 7 नंबर का चैप्टर क्या है, तो उसे बोले नहीं गया। देन उन्होंने पूछा हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन आवर फिजिक्स बुक, उससे वो भी नहीं बोले गया। देन एक नेक्स्ट गर्ल पर आए, उनसे भी क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, मतलब आंसर नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने बोला आपको पूरी फिजिक्स की बुक में जितने भी 3 डेफिनेशन याद है वो बोल के बता दो, उससे वो भी नहीं बोला गया। देन ठीक है, देन मेरे बाजू में एक गर्ल बैठी थी, उससे पूछा कि गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है। तो उन्होंने बोला टू मेजर द करंट, जो कि एकदम गलत आंसर है। तो सर ने तीनों गर्ल से पूछा बट मेरे से नहीं पूछा एंड आई नो द आंसर, बट उन्होंने मेरे से पूछा ही नहीं। वो पूछते थे, मैं बोल देता टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, तो एकदम एक्यूरेट आंसर था, बट उन्होंने मेरे से पूछा नहीं। देन उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे लैब के बारे में कुछ भी नहीं पता एक्सेप्ट मीटर ब्रिज। तो वो भी मुझे नहीं आया। देन उन्होंने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैंने बता दिया द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली। तो फ्लक्स का तो मैंने बता दिया। देन बोला जाओ, बस एक क्वेश्चन पूछा और उसमें उन्होंने मुझे भेज दिया। आई डोंट नो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे फिजिक्स में, बट मेरे स्कूल वाले आई गेस दे देंगे 30 on 30, क्योंकि मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अपनी क्लास में। तो मिल जाएगी मुझे 30 on 30। वैसे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेकार गया, ना ही मुझे कुछ परफॉर्म करते आया। बस मैं घर से जो रीडिंग लेके गया था वही मैंने छाप दी, मतलब मैं थोड़ा बहुत परफॉर्म किया बट मेरे से नहीं हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि जो रीडिंग
रीडिंग वगैरह मैं याद करके गया हूँ वही छाप देते हैं एंड मैंने कर दिया। So this was my experience during my physics practical examination. Do let me know आपका आपका फिजिक्स प्रैक्टिकल कैसा गया। एंड टुडे was my last day of my school life and I am very happy। अब स्कूल मुझे नहीं जाना है, केवल मुझे एडमिट कार्ड लेने स्कूल जाना है, टीसी, रिजल्ट, दैट्स इट। फिर मैं कभी नहीं जाऊँगा वो स्कूल में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय एंड सब्सक्राइब कर देना।